मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन स्टार। बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहां पर अवैध तरीके से पेड़ों का कटान किया गया है। जब शिकायत की गई, प्रशासन नींद से जागा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर कैसे यहां पर पेड़ों का कटान किया गया है, किसकी शह पर और किसके कहने पर। अब देखना यह भी होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा। अब देखना और समझना यह भी होगा कि जो लाखों की तादाद में पेड़ काटने की कोशिश और यहां पर की गई है, उस पर अब क्या कार्रवाई होगी। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से हमारे उत्तराखंड प्रभारी रामगोपाल सैनी और साथ ही मेरे साथ यहां पर रविंद्र जी वो शिकायत करते हैं, वो सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल मेरा रामगोपाल जी आपसे ही है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, ये खानपुर यानी कि हरिद्वार का खानपुर विधानसभा है, वहाँ के अब्दीपुर गांव का मामला है और ये लगभग 25 हेक्टेयर कृषि भूमि जो है बताई जा रही है, जिसपे जो नदी सोनी भूमि है यानी कि सरकारी भूमि है, इस भूमि पर जो है कब्जा धारकों ने जो कब्जा करके फसल उगा रखी है और उसमें जो पॉपुलर के खड़े पेड़ हैं वो भी शायद पहले भी काट लिए गए हैं और जो आप इसकी शिकायत जो तहसील प्रशासन को पहुंची है कि पेड़ काटने का मामला है। हालांकि जो शिकायत करता है उन्होंने हाईकोर्ट में भी इसकी रिट दायर की गई थी। पहले इस 35 हेक्टेयर कृषि मतलब जो सरकारी भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराया गया था तत्कालीन एसडीएम द्वारा, लेकिन एक बार फिर कब्जा धारकों ने जो है कब्जा कर लिया है और लगातार प्रशासन को शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक 3 दिन पहले भी जिस तरीके से पेड़ कटाव का मामला सामने आया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि लेखपाल की टीम जरूर जांच करने के लिए पहुंची, लेकिन अभी भी जांच ठंडे बस्ते में है। जी रविंद्र जी, जो अब ये कार्रवाई की गई है आप कैसे देखते हैं? सरकारी भूमि से पेड़ काटे गए हैं जी, 5-6 लाख के पेड़ काटे गए हैं 1 तारीख को जी, और इसमें 10-12 दिन पहले 10वां नंबर जो सरकारी नंबर है आपको 8 लाख के पेड़ 10 लाख के पेड़ उसमें से काट गए। ये ग्राम प्रधान और एक रवि मोनिका नेगी ने लेखपाल को दिया था 4/2025 में सर। उस सुपुर्दीनामे के बाद 1 महीने के अंदर 15 लाख के पेड़ काट चुके हैं ये लोग और इन पेड़ों का ये नहीं पता है गमन किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। हम शिकायती लेकर देते हैं 3 महीने से 15 जनवरी 2025 में खसरा नंबर 303 से के पेड़ काटे गए, वो भी मामला इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया ग्राम प्रधान और इसमें रविदत्त लेखपाल ने। ऐसे ही साहब इनके हौसले बुलंद हो गए और इन्होंने पेड़ों को यहाँ कटाने का काम करा रखा है और अवैध कब्जे भी दोबारा से करा लिए गए सभी भूमि पर करीब और जो हमारी ग्राम समाज की भूमि है बंजर भूमि उस पर भी मकान बनवा दिए ग्राम प्रधान ने, कॉलोनिया काट का मकान बनवा दी, जिसकी कब्जा रिपोर्ट नसबंदी अधिकारियों ने बना भी दी, कब्जा रिपोर्ट भी बन गई, कब्जे भी चढ़ गए लेकिन कब्जे हट नहीं पा रहे। तो रामगोपाल, इस तरह के मामले लगातार जो है हरिद्वार में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो जमीन को लेकर घोटाला हो जिसमें बड़ी कार्रवाई भी की गई है, कल जो एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो आखिरकार इस तरह की कार्रवाई ये क्यों की जा रही है? आखिरकार क्या वाकई में अवैध कारोबार से ही वहां के लोगों का कारोबार चलेगा? किसकी शह पर यह हो रहा है और आगे क्या कुछ और कार्रवाई होनी चाहिए रामगोपाल? तो देखिए, कार्रवाई इस तरीके के जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी जो इस तरीके से संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई कह भी रही है कि 0 टॉलरेंस है उत्तराखंड में और उसके तहसील हरिद्वार में देखिए जमीन घोटाले का आज सामने आया है, वो चर्चाओं में है। इस तरह उसमें 2 IAS और 1 PCS अधिकारी सहित 12 जो कर्मचारी है वो भी कहीं ना कहीं सस्पेंड किए गए हैं। तो इसी तरीके से जो ये पेड़ कटान का मामला, ये भी सरकारी भूमि ही है, इसमें भी लगभग 350 सरकारी सरकारी भूमि है जिस पर पेड़ ये पॉपुलर के पेड़ खड़े हुए थे, लेकिन कई पार्ट में करके जो इसको कटान जो अवैध कटान का जो मामला है वो सामने जरूर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, आखिरकार शक्ति संपत्ति पहुंचाया जा रहा है, क्यों राहत कोष में इतनी बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। पहले भी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2021 में जो यहाँ तत्कालीन एसडीएम थे उन्होंने उनके द्वारा इस भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था और जो उसको फसल खरीद थी उस फसल को भी कहीं ना कहीं जो नीलाम करा करके राहत कोष में 15 लाख रुपए के समथिंग बताया जा रहा है कि जमा करा गया था, यानी कि उस समय कब्जा मुक्त कराया गया था हाईकोर्ट के आदेश पर। एक बार फिर शिकायतकर्ता ने शिकायत की है और हाईकोर्ट में रिट भी दायर की है जी। बिल्कुल देखिए, यदि वाकई वहां से कोई एक्शन हुआ या कोई आदेश हुआ तो
संबंधित है, जिनकी संलिप्तता है, वो उनके खिलाफ वाकई में ही कार्रवाई जरूर होनी देखी जा सकती है। ठीक है। रविंद्र जी, आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के मामले में किस तरह से और कार्रवाई की जाए और आगे कोई इस तरह का काम ना करे, उसको लेकर आप क्या चाहते हैं, कैसे और कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि कार्रवाई सख्त से सख्त हो, क्योंकि जब एसडीएम पूरन सिंह राणा यहाँ पे थे 2021 में, मेरे नाम से एक आदेश हुआ था हाईकोर्ट, उन्होंने एसडीएम साहब ने से पूरी भूमि को खाली करा दिया और इसी भूमि से इसी व्यक्ति ने पेड़ काटे थे, उसमें उन्होंने केस आज भी चल रहा है इस पर, जिसने पेड़ काटे। क्या अब इस पर केस नहीं बनता क्या? इसी भूमि से ये पेड़ काटता है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब से एसडीएम पूरन सिंह राणा गए हो, जब से दोबारा कब्जा कर लिया लोगों बागों ने, और ये आदमी मान नहीं रहे, प्रधान अपने बलबूते पर कब्जे करा रहा है, तो कह रहा थारे पे जो होता है वो कर लो, हमें ये बोलता है सीधा ही, तुम्हें जहाँ जाना चले जाओ। ऐसे ही लेखपाल के उनके सबसे बर्ताव हमारे साथ ऐसे ही, क्या करे साहब, कहाँ जाए? राम गोपाल, अवैध कारोबार के मामले, अवैध पेड़ के कटान का मामला, अवैध जमीन की खरीद फरोख्त का मामला, ये इस तरह के मामलों की जो है संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है राम गोपाल? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से अभी एक जो भूमि को लेकर के अध्यादेश भी सरकार ने देखे, लेकिन हालांकि हरिद्वार को उससे दूर रखा गया है और यही लगता है कि जिस तरीके से क्या है अवैध ये इस तरीके से संपत्ति को कब्जा करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हरिद्वार यानी कि देवभूमि कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ जिस तरीके से संलिप्तता अवैध लोगों की पाई जा रही है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए और ऐसे जो इसमें जिनकी संलिप्तता सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई कर्मचारी हो, उन लोगों पर कार्रवाई होगी तब जाकर के इस अंकुश लग पाएगा। और यही देखिए जिस तरीके से ये 35,350 की जो भूमि है सरकारी वो बताई जा रही है, जिसके पहले 3 दिन पहले पेड़ कटान हुआ, शिकायत हुई, तहसील तक शिकायत पहुंची, एसडीएम तक शिकायत पहुंची, तहसीलदार तक पहुंची, लेकिन एक जांच करके ही इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये अभी शिकायतकर्ता द्वारा कहा जा रहा है, बिल्कुल भी सुन रहे थे कि शिकायतकर्ता जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहले शिकायत की पेड़ कटान की, लेकिन कोई कार्रवाई, हालांकि जो जिस व्यक्ति ने जिस कब्जा नहीं पेड़ काटे हैं उसके खिलाफ आखिरकार 3 दिन से कार्रवाई क्यों नहीं? ये एक सवाल है, सवाल के घेरे में जरूर ऐसे बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर राम गोपाल, कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। रविंद्र जी, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद है आपको, प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको, और कार्रवाई किस तरह से और कितनी गति से होनी चाहिए? मैं तो चैनल के माध्यम से बात चाहूंगा कि मेरी बात ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और इन भूमाफियाओं के खिलाफ और जो पेड़ कटान का यहाँ इन्होंने आतंक मचा रखा है, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। इसमें चाहे वो कोई भी हो, अगर इसमें ये लोग लिप्त पाए जाते हैं तो इनमें सख्त कार्रवाई हो इनके लिए, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, रविंद्र और राम गोपाल, विस्तार से बातचीत करने के। लेकिन बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो अवैध तरीके से यहाँ पर पेड़ों का कटान किया गया है, जो अवैध तरीके से यहाँ पर उन पेड़ों को काटने की कोशिश की गई है, सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे कब तक जो है सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर होती रहेगी। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार अब जब शिकायत की गई प्रशासन से, राजस्व विभाग से, पुलिस से, तो कार्रवाई और तेज गति से क्यों नहीं हो रही है। और सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार किसकी चाह पर इस तरह का काम किया गया और आगे कोई इस तरह से सरकारी भूमि को या फिर जो है अवैध तरीके से सरकारी पेड़ों का कटान ना करे, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार जो कार्रवाई की जा रही है, जो धीमी गति से है, वो तेज क्यों नहीं है, उस पर भी सवाल कहीं उठ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।